हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे सितंबर के महीने में इतना सारा चेंज, यानी 7 ग्रहों की चीजें बदलने वाली है, 7 ग्रहों की चाल बदलने वाली है, उनकी अवस्थाएं बदलने वाली है। तो सोचिए, एक ही महीने में जब इतने बड़े बदलाव हो जाएं तो वो महीना कैसा रह सकता है, यानी वो आपके जीवन में कितना इम्पैक्ट डाल सकता है। जीवन में कौन सी ऐसी शिक्षाएं देकर के चला जाता है, कौन सी ऐसी स्टेबिलिटी देकर के जाएगा, कौन सी ऐसी परेशानियां देकर के जाएगा, जिसे समझना बेहद जरूरी है, वो भी एडवांस में। ये तो बात हम पूरी तरह से करेंगे कि कौन कौन से ग्रह किस अवस्था में बदल रहे हैं, क्योंकि सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, केतु, बड़ा बदलाव है जी, छोटा बदलाव नहीं होता ये। फिर उसके बाद बात आती है कि हमारे जीवन से इसका लिंक कैसे है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन अभी दीपावली आने वाली है, आप सबको मालूम है, आप जानते हैं कि अगर आप लोगों ने अपने घर में धन का सर्कल बढ़ाना है, यानी बढ़ोतरी करनी है, घर के अंदर एक स्टेबिलिटी लेनी है, यानी जो समस्याएं आपने पहले फेस करी है वो अब ना करनी पड़े, तो ऐसे में आपने ये मणि दीपक, मणि पोटली, इसे ज़रूर ऑर्डर करवाइएगा, क्योंकि ये ऐसे मौके होते हैं जो साल में सिर्फ और सिर्फ दीपावली के समय पर ही कारगर साबित होते हैं। तो आप ये विधि विधान से इस विधा को ज़रूर कीजिएगा और अपने जीवन में धन से जुड़ी हुई स्टेबिलिटी ज़रूर लाइएगा। अब आती है बात कि 7 ग्रह अगर बदलेंगे स्थितियाँ, तो आपकी स्थितियाँ कैसी रहने वाली है, फिर कौन से ग्रह से किस तरीके का इम्पैक्ट हो सकता है, ये बड़ा परिवर्तन, बड़े चेंजेस आपके जीवन में किस तरीके के चेंज ला सकते हैं। सूर्य की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 16 सितंबर को सूर्य स्वराशि यानी सिंह से निकल करके कन्या राशि में जाएंगे। स्वराशि से निकल के आपने सूर्य का जो चेंज है वो कन्या राशि में यानी बुध की राशि में हो रहा है। 17 अक्टूबर को ये अपनी नीच की अवस्था यानी तुला राशि में, नीच के होते हैं सूर्य, उस तरफ बढ़ जाएंगे, तुला राशि में चले जाएंगे। तो चेंज भी हुआ, फिर उसके बाद नीच अवस्था भी होगी। और सूर्य का गोचर जो है ये कहीं ना कहीं हमारी राशियों के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट डालता है, बहुत सारी चीज़ों को चेंज करता है। और फिर आती है कि कहा जाता है कि अगर इनकी दशाएं बहुत शुभ मानी जाती हैं, अगर शुभ अवस्था में है तो आपके जीवन में बड़ी स्टेबिलिटी लाएगा। सत्ता के कारक कहे जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के कारक कहे जाते हैं, गवर्नमेंट नौकरी वालों के लिए तो खास करके सूर्य की स्थिति का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत आती है। फिर दूसरा बदलाव देखते हैं, मंगल का बदलाव, यानी मंगल का कैसे बदलाव होने वाला है। मंगल का बदलाव 10 सितंबर को मेष राशि में वक्रीय होगा और फिर 14 नवंबर को जाकर के मार्गी होगा। तो ये भी आपकी अवस्था जो है वो वक्रीय मिल गई आपको सितंबर के महीने में। तो ऐसे में वक्रीय अवस्था में किस तरीके के इम्पैक्ट आपके जीवन में डाल सकता है अगर आपकी कुंडली में उसकी सही अवस्था, सही स्थिति नहीं है। फिर आती है, हो सकता है किसी के लग्न के लाड हैं तो किसी के षष्ठेश हैं यानी छठे भाव के लाड हैं, किसी के अष्टम, तो हर एक को इम्पैक्ट अलग तरीके के देंगे। लेकिन हम कुल मिलाकर सितंबर महीने में ये जो 7 ग्रहों का बदलाव है उसके बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन से ग्रह बदल सकते हैं। और आपको पहले अगर पता चल जाता है कि ये ग्रह जो है ये बदलने वाली अवस्था में है, किसी की मार्गी अवस्था, किसी की वक्रीय अवस्था है, तो ऐसे में आपको किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है। फिर आती है बात कि बुध की कैसी कंडीशन है। बुध 2 सितंबर को अपनी स्वराशि में यानी उच्च की राशि में कन्या में गोचर कर रहे हैं और फिर लेकिन इसकी स्थिति को अगर हम समझते हैं तो वो अस्त की स्थिति रहेगी। बुध कन्या राशि में गोचर करेंगे तो 22 सितंबर को वो तुला राशि की तरफ चल जाएंगे, यानी अपनी राशि से निकल करके तुला राशि की तरफ उनका प्रवेश हो जाएगा। तो ऐसे में
यहाँ पे भी मिला जुला ही इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बुध जबकि बहुत ज़्यादा सताते नहीं है, लेकिन अगर वक्री अवस्था में या फिर आप पाप कर्त्री है या दृष्ट है पाप ग्रहों से, तो तब वो उस अवस्था में आपको बहुत इरिटेट करते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में उसकी कंडीशन जो है वो डिग्री वाइज भी ठीक है, तो भी आपके लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती है। गुरु की बात कर लेते हैं, गुरु का भी चेंज है। ये देखिए अभी एक एक करके सारे ग्रहों की तरफ बढ़ रहे हैं, सारे ग्रहों का चेंज कैसे होने वाला है। गुरु की अगर हम बात करते हैं तो 13 सितंबर को गुरु धनु राशि में ही मार्गी होंगे, और मार्गी अवस्था जो है वो बहुत अच्छी है उनकी। गुरु का मार्गी होना मतलब फैसले सही होना, स्टेबिलिटी आना, बड़े अच्छे अच्छे फैसले होने, धर्म कर्म के जुड़े हुए फैसले भी आपके बहुत अच्छे होने वाले होते हैं। तो ऐसे में गुरु का मार्गी होना बहुत अच्छी स्टेबिलिटी, यानी सीधी चाल चलना आपके साफ साफ स्टेबिलिटी के इंडिकेशंस देता है। तो ऐसे में गुरु की अवस्था भी चेंज हो रही है। फिर शुक्र की अवस्था, क्योंकि मिला जुला एक प्रभाव होने वाला है। शुक्र की अगर क्या हम बात करते हैं तो 1 सितंबर को शुक्र कर्क राशि में गोचर होगा उनका, और 28 सितंबर को कर्क राशि में स्थित रह करके ही शुक्र का जो फल है वो आपको कुछ इस तरीके का मिल सकता है, क्योंकि आपकी लग्जरी, आपकी फेम और आपकी खुशियाँ इसके लॉर्ड कहे जाते हैं शुक्र। तो इनका चेंज भी जो है जलीय राशि का जलीय राशि में ही प्रवेश होना, यानी जलीय जो लॉर्डशिप है उनकी जलीय राशि की, और उसमें जल से संबंधित कुछ घटनाओं के इंडिकेशन देता है शुक्र। तो ऐसे में भी शुक्र का बदलाव भी ये आपके जीवन में कुछ उथल पुथल के साथ कहीं कहीं स्टेबिलिटी भी ला सकता है। ये कुंडली की खुद की अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। बात करती है कि बड़ा बदलाव राहु और केतु का, ये बहुत बड़ा बदलाव होता है। राहु 23 सितंबर को मिथुन राशि से वृष राशि में गोचर कर जाएंगे। ये बड़ा बदलाव है, ये बड़े बदलाव को आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लानी है तो आपको सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए हमारी ग्रहों की स्थितियाँ हमारी कुंडली की कैसी हैं। 12 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। इनकी मान्यता ऐसी है कि जब भी राहु का ये राशि परिवर्तन होता है, ये बड़ा इम्पैक्ट आपके जीवन में, निजी जीवन में, इनफैक्ट हमारे भारत की कुंडली में भी डालता है। तो उच्च की राशि में है, उसकी प्रिय राशि है, उसमें तो है बदलाव, लेकिन स्थितियां कैसी बन रही हैं आपकी कुंडली के हिसाब से, उसको समझने के लिए आपको अपने ग्रहों की स्थिति को जानना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी स्थिति जो है कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे में आप अपने नियमित कर्मास अच्छे बढ़ा दीजिएगा, कुछ रिचुअल्स अच्छे जुड़ के कीजिएगा, जिससे आपके जीवन में एक शांति हो। गौमाता की सेवा सबसे उत्तम मानी जाती है ऐसे कंडीशन में जब राहु की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं होती है। फिर आती है केतु की दृष्टि, केतु का परिवर्तन। 23 सितंबर को ही केतु धनु राशि में चले जाएंगे, और धनु राशि में गोचर जो होता है इसका भी इम्पैक्ट कहीं शुभ कहीं अशुभ, यानी आपकी राशि में इसकी कंडीशन कैसी है, आपकी राशि में इसका गोचर कैसा हो रहा है, आपकी राशि में अगर के बदलाव हो रहा है, आपकी कुंडली के हिसाब से बदलाव हो रहा है, किस भाव में बदलाव हो रहा है, किस भाव को ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है, किस भाव की वो समस्याओं को बढ़ा सकता है, किस भाव की समस्याओं को कम कर सकता है। तो ऐसे में व्यक्ति विशेष को अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर कराना चाहिए जब बड़े ग्रह बदलते हैं और बहुत सारे एक साथ ही ग्रहों का बदलाव होता है। राहु केतु हो गए, फिर होती है बात शनिदेव की। भाई शनिदेव से हर कोई डरता है, इसीलिए हमने सबसे लास्ट में बताने जा रहे हैं। तो डरना नहीं है, बिल्कुल संयम बरतना है। संयम बरतने से ही आपके सारे फैसले सही होते हैं। 29 सितंबर को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, और मार्गी जब होते हैं तो वो बहुत ही अच्छे फैसले करते हैं, यानी न्यायप्रिय शनि जो न्याय की बातें करेंगे उनके लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा देते हैं। जो अन्याय की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं तो उन्हें बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है। फिर आती है बात, ये वायरस जो इस कदर फैला हुआ है, क्या उसमें थोड़ी कंट्रोलिंग होती है? हाँ, फैलाने के कारक शनिदेव होते हैं, यानी बीमारियों को बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, उस पर भी थोड़ी थोड़ी कंट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही गुरुदेव आगे निकल जाएंगे तो ये पूरी तरह से कंट्रोल में स्थिति आ जाती है। सामाजिक गतिविधियाँ थोड़ी बढ़ने लगती हैं, और फिर खास करके अगर हम बात करें कि शुक्र, शनि, गुरु, बुध, इन सारे जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं फिल्म जगत के लिए थोड़ी सी उथल पुथल मचाते हुए साफ साफ
इंडिकेट कर रहे हैं कुछ जान माल के नुकसान से लेकर के कुछ डाउनफॉल के इंडिकेशन की ओर साफ साफ संकेत है ये, क्योंकि मंगल का वक्रीय होना, ऊपर से गुरुदेव का कंडीशन बदलना, शनिदेव का कंडीशन बदलना, राहु केतु का कंडीशन बदलना, वृष राशि जो ग्लैमर की राशि कही जाती है शुक्र की राशि होती है, और शुक्र मीडिया के कारक भी कहे जाते हैं, खास करके इनका बदलना, तो ऐसी स्थितियां कुल मिला करके परेशानी में डाल सकती हैं। 7 ग्रह और सितंबर का महीना ये आसान नहीं है, तो ऐसे में सातों ग्रहों की सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है, अपने कुंडली की सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, धर्म कर्म ये ज़रूर करते रहिए, धर्म कर्म हमेशा हमारे कर्मास को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, ये तो हमें नित्य करने ही चाहिए। इसके अलावा ग्रहों से जुड़े हुए उपाय ज़रूर करने हैं, लेकिन पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।